दोस्तों, इन भाई साहब का कहना है कि क्वांट स्मॉल कैप में जो भी रिटर्न बनना था वो बन चुका। अब मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बारी है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों और किस डेटा के आधार पर कह रहे हैं। मेरा मानना है कि किसी को ये पता नहीं होता है कि आगे चल के कौन सा फंड कैसा करेगा। अगर लोगों को पहले से पता होता कि मोतीलाल मिड कैप में क्रैश होने वाला है तो लोग सारा पैसा निकाल लेते और उनको लॉस नहीं होता। अगर लोगों को पहले से पता होता कि टाटा स्मॉल कैप क्रैश होने वाला है तो लोग सारा पैसा निकाल लेते और उनको नुकसान नहीं होता। अगर लोगों को पहले से पता होता कि गोल्ड में इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो लोग सारा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करके और तगड़ा रिटर्न बना लेते, लेकिन किसी को पता ही नहीं था। तो अब तक जो जो पहले हुआ है लोगों को पता नहीं था, तो अब आगे क्या होने वाला है ये कैसे पता होगा। हो सके कि ये भाई साहब सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि अब मोतीलाल स्मॉल कैप की बारी है, लेकिन अनुमान लगाना हमेशा सही ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो कि इनका कहना है कि क्वांट स्मॉल कैप में जो भी रिटर्न बनना था बन चुका, अब मोतीलाल स्मॉल कैप की बारी है। तो मोतीलाल स्मॉल कैप फंड में जो भी फंड मैनेजर है वो इस फंड में तगड़ा रिटर्न बना देंगे, और जो क्वांट में पूरे साथ साथ फंड मैनेजर काम कर रहे हैं वो क्या बैठ के झाल बजाएंगे कि वो भी बेहतर रिटर्न बनाएंगे। मेरा मानना है कि सारे फंड मैनेजर बेहतर रिटर्न बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर आप पहले से किसी भी फंड का लंबे समय का हिस्टोरिकल डाटा, ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट परफॉर्मेंस, यहाँ पर रोलिंग रिटर्न, फंड मैनेजर का अनुभव और एक्सपेंस रेशो देख के आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको उस फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप हर साल बेस्ट स्मॉल कैप के चक्कर में आप फंड चेंज करते रहोगे तो आप बड़ा वेल्थ नहीं बना पाओगे। क्योंकि देखो, अगर आप मेढक की तरह इस फंड से उस फंड में, उस फंड से उस फंड में आप कूदते रहोगे तो फिर बड़ा पैसा कब बना पाओगे। मेरा मानना है कि अगर आप सही फंड का सिलेक्शन करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप उस फंड में तब तक बने रहो जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। क्योंकि देखो, हमसे और आपसे भी बड़ा मार्केट गुरु फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और वो अपना दिमाग लगा रहे हैं और वो बेहतर रिटर्न बनाकर देने में लगे हुए हैं, लेकिन आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दोगे तब ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट को टाइम करने से अच्छा है कि आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहो और लंबे समय में आप बेहतर रिटर्न बना पाओगे। और आप जानते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दोगे तभी आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा, और कंपाउंडिंग में वो ताकत होती है जो आपको लंबे समय में बड़ा वेल्थ बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में पहले से इन्वेस्टमेंट हो तो आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। लोगों की बात सुनकर आपको बार बार फंड चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार फंड चेंज करते हो तो इससे आप लंबे समय में भी बेहतर रिटर्न नहीं बना पाओगे। देखो, हर एक फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होता है जो हर समय पर कामयाब नहीं होता है। तो जब जिस फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कामयाब होता है उस समय उस फंड में बेहतर रिटर्न बनते हुए दिखता है। लेकिन अगर आप किसी भी स्मॉल कैप में कम से कम 10 साल का समय देते हो तो आप वहां से बेहतर रिटर्न बना पाओगे, क्योंकि आप पहले से जिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड हो आप बहुत सारे डेटा को देखकर और तभी तो फंड का सिलेक्शन किए होंगे। तो जब एक बार आप सही फंड का चुनाव कर लिए तो आपको वहां पर
इन्वेस्टेड रहना चाहिए। क्या पता कि जिस फंड से आप एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हैं अगला बेस्ट स्मॉल कैप फंड वही बन जाए। इसलिए अब तक जो भी पास्ट में हो चुका है उसका डेटा अवेलेबल है, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका कोई भी डेटा नहीं है। इसीलिए अगर कोई फ्यूचर की बात करता है तो उनकी बात सुनकर और बिल्कुल भी आपको गलत फैसला लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों की बात सुनकर अपने एसआईपी बंद कर दोगे, अपने इन्वेस्टमेंट बंद कर दोगे, अपना पैसा निकाल कर भाग जाओगे तो इससे आप भारी नुकसान कर लोगे। और इससे जो भी नुकसान होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको होगा, ना कि यहाँ पर अफवाह फैलाने वालों की होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इस गिरते हुए बाजार में भी कुंडली मारकर बैठे रहो, क्योंकि ये गिरावट टेम्परोरी है और लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा।